भारत का गृह मंत्री है। अगर भारत की जनता से पार्लियामेंट में अगर मान लो उनसे ये शब्द जानबूझ के नहीं निकला, अज्ञानता में भी निकल गया, तो माफी मांगने से कोई छोटा थोड़ी होता है। आज हिंदुस्तान के आम आदमी के दिल को दुखाया है। आज गरीब आदमी रो रहा है और अब पूरा देश चल रहा है इस मामले को लेकर कि ये भारत की किस तरह की सरकार आ गई, जो बाबा साहब हमारे लिए भगवान जैसे हैं और हमारे भगवान के अनादर किया है अमित शाह जी ने। पूरी कांग्रेस राजस्थान में जब तक अमित शाह का इस्तीफा नहीं हो जाता है, जब तक अमित शाह माफी नहीं मांग लेता है, तब तक राजस्थान में कांग्रेस कमेटी इस एक आंदोलन करेगी। यही है, दलित जाग गए हैं, पिछड़े जाग गए हैं, गरीब जाग गए हैं। तो एक चुनाव के बहाने से मंदिर मस्जिद का हमारे मुल्क में वातावरण बनाकर ये एक चुनाव के बहाने से दोबारा सरकार में आना चाहते हैं। प्रदेश की भाजपा की पर्ची सरकार पूरी तरह से एक साल में असफल हो गई। इन्होंने 100 दिन की कार्य योजना जारी करी, 365 दिन से ज़्यादा समय हो गया, आज तक 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड इन्होंने प्रस्तुत नहीं किया। आज राजस्थान के गांवों से बिजली गायब हो गई, किसान ट्रांसफर के लिए तड़फ रहा है, यूरिया खाद, किसान परेशान है। इस बार तो किसानों को बीज भी इन्होंने उपलब्ध नहीं करवाया है, त्राही कर रहा है पानी के लिए, सिंचाई के लिए। राजस्थान का किसान कांग्रेस की सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं थी वो पूरी तरह इन्होंने बंद कर दी है। नरेगा बंद हो गई है, नरेगा चल नहीं रही राजस्थान में, पेंशनें बंद हो गई है, गेहूं बंद हो गया है, गरीब आदमी का रोटी रोजी का मुश्किल हो गया है। ये सरकार पूरी तरह से निष्फल हो गई है, असफल हो गई है और पूरी तरह से नकारा सरकार हो गई है राजस्थान में। आज पूरे राजस्थान त्राही कर रहा है और ये पर्ची सरकार केवल केंद्र के नेताओं की पर्ची के आधार पर राजस्थान में काम कर रही है। बाबा साहब के मामले में क्या कहना है आपको? जैसे बाबा साहब का भारत के गृह मंत्री जी द्वारा जिस तरह से बाबा साहब के लिए जो शब्द बोले गए हैं, ये पूरे हिंदुस्तान के आम गरीब पिछड़े दलित उनको बहुत बड़ा आघात लगा है। और भारत का प्रधानमंत्री है, भारत का गृह मंत्री है। अगर भारत की जनता से पार्लियामेंट में अगर मान लो उनसे ये शब्द जानबूझ के नहीं निकला, अज्ञानता में भी निकल गया, तो माफी मांगने से कोई छोटा थोड़ी होता है। आज हिंदुस्तान के आम आदमी के दिल को दुखाया है। आज गरीब आदमी रो रहा है और अब पूरा देश चल रहा है इस मामले को लेकर कि ये भारत की किस तरह की सरकार आ गई, जो बाबा साहब हमारे लिए भगवान जैसे हैं और हमारे भगवान के अनादर किया है अमित शाह जी ने। पूरी कांग्रेस राजस्थान में जब तक अमित शाह का इस्तीफा नहीं हो जाता है, जब तक अमित शाह माफी नहीं मांग लेता है, तब तक राजस्थान में कांग्रेस कमेटी इस एक आंदोलन करेगी। राजस्थान लेवल पे करेगी, जिला लेवल पे कर रही है, जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं और भी आगे आंदोलन होंगे। एक देश एक चुनाव पर क्या कहेंगे? एक देश एक चुनाव, ये यूपीए गवर्नमेंट का एक फंडा है। कई चुनावों में स्थानीय मुद्दे भी रहते हैं, स्थानीय मामले भी रहते हैं और ये इस तरह से हिंदुस्तान जो चुनाव देखा अभी लोकसभा का 400 पार वाला जो था ना नारा, वो जो टाई फिश हुआ, तो अब नरेंद्र मोदी जी को समझ में आ गया हिंदुस्तान की जनता जाग गई है, दलित जाग गए हैं, पिछड़े जाग गए हैं, गरीब जाग गए हैं। तो एक चुनाव के बहाने से मंदिर मस्जिद का हमारे मुल्क में वातावरण बनाकर ये एक चुनाव के बहाने से दोबारा सरकार में आना चाहते हैं। मैं तो ये समझता हूँ अभी एक चुनाव का माहौल ही नहीं बन पाया है, एक चुनाव का तंत्र ही हमारे पास नहीं है। ये केवल ये एक कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये कामयाब नहीं होंगे। देखिए, आप देख रहे हैं किस तरह से जब पोलिंग होती है, आपने भी हरियाणा का देखा कि 11 बजे 9 बजे की जब लीड आई कांग्रेस की सीटों की, तो वहाँ के नेता कहते हैं बीजेपी के 11 बजे देखिए, और जहाँ 70 80 सीटों पर लीड कर रही है और 11 बजे ही वो लीड कम हो जाती है। तो निश्चित रूप से इस देश में ईवीएम का ये दुरुपयोग कर रहे हैं और ये अब तक जगजाहिर हो गया है कि ईवीएम के माध्यम से ही ये सरकार में काबिज हो रहे हैं।
बीजेपी पिछड़े वर्ग के लोगों को आगे लाने के लिए आरक्षण कोटे में कोटा जो एक कानून पास किया है उसका भी कांग्रेस विरोध कर रही है। देखिए, पहले आरक्षण जो है आर्थिक पिछड़ेपन के कारण है। अभी आर्थिक जो पिछड़ापन है, जब स्थिति में आप पहले उस पोजीशन में तो लाओ कि आज जो हमारे लोग आज भी ऐसी स्थिति, मुल्क आज़ाद होने के बाद दलित समाज, पिछड़े वर्ग के लोग, गरीब वर्ग के लोग आज भी इस हालात में हैं। अगर एक व्यक्ति किसी परिवार में निकल कर आ गया तो क्या उसका पूरा खानदान आगे बढ़ गया? धीरे धीरे हाँ ये कर सकते हैं कि जिसको लाभ मिल गया, जिस व्यक्ति को लाभ मिल गया उस व्यक्ति का उसको उससे बाहर कर देना चाहिए, लेकिन उस व्यक्ति के परिवार के अन्य लोगों को नहीं मिला उनको अवसर मिलना चाहिए। धीरे धीरे भारत देश में कांग्रेस पार्टी दम तोड़ती जा रही है, बीजेपी पार्टी कांग्रेस पार्टी तो आंधी की जैसे वापस आएगी। आपने इतिहास देखा है इस कांग्रेस पार्टी का, ये केवल मुंगेरी लाल के सपने इनके साकार हो गए। ऐसे ही हम 2 करोड़ लोगों को हर वर्ष सरकारी नौकरी देंगे, हम किसान की आय डबल करेंगे, काला धन लाएंगे, 15 लाख रुपए खाते में डालेंगे, हर पक्का मकान कर देंगे 22 तक पूरे हिंदुस्तान में। ये केवल भावनाओं को, नौजवानों को, गरीबों को इसी तरह से प्रभावित करके सरकार में आ गए। धीरे धीरे इनकी पोल खुलती जा रही है और ये यूपीए सरकार हिंदुस्तान से धीरे धीरे लुप्त होती जाएगी। आने वाला चुनाव बताएगा, आने वाला समय बताएगा। कांग्रेस वापस इस देश में सेवा का काम हाथ में लेगी, वापस देश का सरकार में आएगी और कांग्रेस सरकार चलाएगी।